नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी बिहार 12th बोर्ड की टॉपर सोनाली कुमारी से। सोनाली कुमारी बिहार शरीफ से मेरे साथ जुड़ रही हैं। बिहार और सोनाली की जो कहानी है वो अपने आप में बहुत मोटिवेट करने वाली है। एक ऐसी बच्ची, इसके परिवार में तमाम आर्थिक दुश्वारियां थी। उनके पिता एक साधारण फेरी लगाने वाले वेंडर हैं जो कुछ ठेले पे सामान बेचते हैं। आर्थिक दिक्कतें बहुत रही है, लेकिन सोनाली ने बहुत मेहनत की और पूरे बिहार में यानी 12th बोर्ड में उन्होंने टॉप किया है। आज न केवल बिहार में बल्कि पूरे देश में आज सोनाली की चर्चा हो रही है। आज मैं सोनाली से बात करूंगी और पूछूंगी कि आखिर क्या वो जज्बा था, न केवल पढ़ाई, तो पढ़ाई में उन्होंने मेहनत की, लेकिन जो परिवार की दिक्कतें थी उसका उन्होंने कैसे सामना किया। मेरे साथ बिहार से जुड़ रही हैं, बिहार शरीफ से जुड़ रही हैं सोनाली। सोनाली, तुम्हें बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ये बताओ कि बिहार 12th बोर्ड टॉप करने के बाद आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव हुआ है? यस मैम, अब तो पहले से ज्यादा मतलब कि लोग सपोर्ट करते हैं। पहले भी सपोर्ट करते थे, लेकिन अब तो और भी ज्यादा सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये बताओ कि रिजल्ट आने के बाद में क्या, जैसे आपके परिवार का मैंने पढ़ा कि आपके परिवार में बहुत आर्थिक दिक्कतें थी, क्या किसी ने, कौन कौन लोग आपसे मिलने आए और किस तरह की हेल्प आपको मिल रही है? मैम, मिलने आए थे जो हमारे बिहार के सांसद भवन के जो एमपी है वो आए थे मिलने। कौशलेंद्र कुमार जो थे वो आए थे, और फिर डीएम ऑफिस भी गए थे डीएम सर से मिलने के लिए। और फिर मनोज सर आए थे, शिक्षा पदाधिकारी जो है वो आए थे, मेरे घर भी आए थे और उनसे डीएम ऑफिस में भी मिले थे। अच्छा, रिजल्ट आने के बाद से आपकी लाइफ में कुछ बदला है? जैसे कि आप सेलिब्रिटी बन गई हैं, पूरे बिहार में आपकी चर्चा हो गई, अचानक से आपका परिवार भी सुर्खियों में आ गया है, तो जीवन में क्या क्या बदला है रिजल्ट आने के बाद? मैम, मम्मी पापा को अब भरोसा और भी ज्यादा बढ़ गया है। वो कि आगे और भी पढ़ाने के लिए पूरे जागरूक हो गया पहले, लेकिन ऐसा नहीं था। मतलब कि थोड़ा इकोनॉमिकली प्रॉब्लम था, इस कारण से मतलब कि सपोर्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन अब उनका मनोबल मतलब कि इस तरह से टॉप आने के बाद वो उन्हें लगा कि आगे पढ़ाना चाहिए, अच्छा करेगी। बिल्कुल। सोनाली, अपने परिवार के बारे में बताओ। देखो, टॉपर तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि तुमने कैसे पढ़ाई की, किस सब्जेक्ट में तुमने कौन सी बुक पढ़ी, क्या पढ़ने का तरीका था, लेकिन जो आपकी कहानी है वो वाकई में बहुत मोटिवेट करने वाली। देश भर के तमाम बच्चे आपको सुन रहे हैं, और जिन बच्चों को ट्यूशन नहीं मिल पाता, कोचिंग नहीं मिल पाता, जिनका परिवार में एक आर्थिक दिक्कतें होती हैं, वो सोचते हैं कि अरे हम ये नहीं कर पाएंगे, हम तो शहर में नहीं रहते, हम तो गाँव में रहते हैं, हमारे मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं है, हमारे घर में पैसा नहीं है, कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपने करके दिखाया, इसलिए आप मुझे अपने परिवार के बारे में बताइए। मेरी मम्मी घर में चना का सत्तू और बेसन बनाकर बेचती है। पापा ठेला चलाते हैं, जैसा कि वीडियो में बताया गया था। कभी फल, कभी झिल्ली वगैरह का, और इसी तरह से हम लोग का घर चलता था, और उसी में हम लोग को भी पढ़ना होता था। कभी ऐसा हुआ कि आर्थिक दिक्कतों की वजह से आपको लगा कि आप नहीं पढ़ पाएंगी, आपकी फीस वगैरह जो और तमाम चीजें होती हैं, आपकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाएंगी? पढ़ाई में क्या क्या दिक्कतें आई हैं? आर्थिक दिक्कतें किस तरह की आई हैं? कभी कभी बुक खरीदने के लिए पैसे चाहिए होते थे, तो फिर मेरे टीचर थे वो भी कभी कभी मदद कर दिया करते थे। और फिर मम्मी भी, अगर पापा नहीं दे पाते थे तो मम्मी दोनों मिलके कर ही देते थे। अच्छा, पढ़ाई के अलावा जैसे आपने मम्मी घर में चना पीसती हैं, सत्तू बेचती हैं, तो आपको चूंकि परिवार के हालात अच्छे नहीं थे, क्या आपको कभी मम्मी पापा घर में मम्मी की हेल्प करनी पड़ती थी? हाँ, वो तो मतलब कि हर रोज टाइमली की करते थे, रूटीन के हिसाब से। अच्छा, आप कहाँ पे, बिहार शरीफ में कहाँ रहती है? जब आपका घर है, ग्रामीण क्षेत्र है, गांव है, किस तरह का इलाका है वो? ये तो शहरी टाइप में ही है। तो आपके, जैसे आपके इलाके में जब चूंकि लॉकडाउन लग गया था, आप स्कूल नहीं जा पा रही थी, तो पढ़ाई में किस तरह के आपके, जैसे अभी मैं आपसे जब इंटरव्यू करने के लिए कह रही थी, मुझे पता है कि आप किसी दूसरे के फोन से मुझे इंटरव्यू दे रही, क्योंकि आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो लॉकडाउन के दौरान आपने कैसे पढ़ाई की? मैम, लॉकडाउन में तो पहले तो दिक्कत हुआ था, फिर लेकिन मेरे सर जो थे वो अपना फोन, यही वाला फोन दे दिए थे पढ़ने के लिए, तो फोन से पढ़ते थे और सेल्फ स्टडी करते थे, और सर ही गाइडलाइन करते थे।
अच्छा, ये जो लॉकडाउन हुआ, स्कूल बंद हो गए, उससे क्या कुछ पढ़ाई में असर हुआ? थोड़ा बहुत मतलब क्या हुआ था, पहले तो सुविधा नहीं होने के कारण जो पढ़ाई था रुक गया था, लेकिन फिर सब लोग इतना सपोर्ट कर रहे थे कि पढ़ो पढ़ो, क्योंकि जो अभी रोना है तो रो लो, लेकिन रिजल्ट आने के बाद मत रोना, ऐसा बोला करते थे। लेकिन सही हुआ, पहले जितना रोए थे रिजल्ट आने के बाद उतना ही खुश है। तो क्यों रोई थी? रिजल्ट आने के पहले, एग्जाम के पहले क्यों परेशान थी आप, क्यों रोई थी आप? क्योंकि सभी क्लास बंद हो चुके थे मैम, और फिर पढ़ाई में दिक्कत आने लगी थी। फिर लेकिन जब फोन मिला तो टाइम भी मिल गया, और साथ में गाइडलाइन भी कर रहे थे सर, बहुत अच्छा लगा, पढ़ने में मजा आ रहा था, तो इसी कारण। अच्छा, तो आप स्कूल नहीं जा पा रही थी इसलिए आप परेशान थी। अच्छा, ये बताइए, जब देखिए पूरे देश में एक जगह देखिए जब पैंडेमिक चल रहा था तो पूरे देश में बात हो रही थी कि बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो जब आपको बताया गया कि नहीं अब स्कूल बंद हो गया है सोनाली, और आप स्कूल नहीं जा पाएंगी, और आपको पता था कि आपके पास स्मार्टफोन भी नहीं है, इंटरनेट भी नहीं है, तो उस समय क्या आपकी हालत थी? आपने पापा से कहा कि स्मार्टफोन चाहिए, मम्मी से कहा आपने? नहीं मैम, ऐसा तो मैंने नहीं कहा था, क्योंकि मुझे पता था मेरे मम्मी पापा अभी दिलाने लायक नहीं है, मतलब कि। अच्छा, कभी मम्मी ने या पापा ने कहा कि घर में पैसे नहीं है, हम ये आपको सुविधा नहीं दे पाएंगे? कभी उन्होंने कहा कि नहीं अब छोड़ दो, पढ़ाई में परेशान मत हो, चलो हमारी हेल्प करो? कभी ऐसा हालात आए हैं घर में? मैम, जब 10th वो एग्जाम दिए थे तो उसमें मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, तो पापा ने कहा था ट्यूशन मत करो, लेकिन मैंने बहुत रोया था, तो फिर सबने सपोर्ट किया, मम्मी ने सपोर्ट किया, तो फिर क्लास गई, तो सभी मिलके पैसे दिए थे। अच्छा, तो पापा ने क्यों कहा कि ट्यूशन मत करो? क्योंकि वो चाहते थे, घर में एक बड़ी बहन है, वो पढ़ी है, वही तुमको पढ़ा देगी। और घर में पैसे भी नहीं होंगे? यस मैम। अच्छा, ये आप अपने बताओ, आप कितने भाई बहन हैं, और वो बाकी भाई बहन किस क्लास में पढ़ते हैं? मैम, 2 बहन है और एक भाई है छोटा है, जो कि इस बार मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम दे चुका है, और बहन जो है बीएससी पार्ट 1 में है। अच्छा, जैसे कि बहुत सारे परिवार होते हैं, जब इतनी सारी परिवार में आर्थिक दिक्कतें होती हैं तो कई बार लोग जो माता पिता होते हैं वो बेटियों को कह देते हैं कि चलो तुम घर पे ही रहो, चलो ऐसी साधारण पढ़ाई कर लो, बेटे को ज्यादा तवज्जो देते हैं। कभी आपके परिवार में ऐसा हुआ? अच्छा, मम्मी पापा आपके पढ़े लिखे हैं? मैम, थोड़ा बहुत, फिर भी सब कुछ पढ़ लेते हैं, हिंदी इंग्लिश। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ कि मम्मी ने कहा कि नहीं बेटे को मैं अच्छे स्कूल में पढ़ाती हूँ, उसकी मैं ट्यूशन फीस दे देती हूँ, तुम बच्चियां हो, तुम लोग घर पे रहो, तुम लोग छोड़ो पढ़ाई? कभी ऐसा लगा कि भाई बहन? हमारे मम्मी पापा ऐसा नहीं करते थे, वो तो सबका सपोर्ट करते थे। अच्छा सोनाली, अब बताओ कि जैसे अब मैं आपके रिजल्ट के बारे में बात करती हूँ। आपने 12th बोर्ड आपने टॉप किया और आपके 94.2% आपके मार्क्स है, टोटल आपने 471 मार्क्स हासिल किए। तो इतने अच्छे अंक आप कैसे लाई, कैसे पढ़ाई, कितने घंटे रोजाना पढ़ती थी आप? मैम, रोजाना अगर देखा जाए तो 3 से 4 घंटे चले जाते थे, और फिर मैं पढ़ती थी जो टॉपिक वाइज होता था, ना कि ये फिक्स होता था कि 6 घंटे या 8 घंटे पढ़ना है, ऐसा नहीं था। मतलब कि मैं क्या करती थी, कोई टॉपिक उठा ली तो तब तक मैं मतलब बैठती थी जब तक कि वो खत्म ना हो जाए। तो जैसे आपने एक टॉपिक लिया और जब तक वो खत्म नहीं हो जाएगा आप उसको पढ़ेंगे, चाहे उसमें 5 घंटे लगे या 2 दिन लग जाए? हाँ मैम। ओके। अच्छा, मैं देख रही थी जैसे आपके केमिस्ट्री में सबसे अच्छे नंबर आए, 98 आपके मार्क्स आपने हासिल किए हैं, फिजिक्स में भी आपके अच्छे नंबर है। तो वैसे आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मैथ मैम, मैथ, और फिर सेकंड में केमिस्ट्री। अच्छा देखो सोनाली, आपको बहुत सारे बच्चे सुन रहे हैं और सब चाहते हैं कि मैं भी सोनाली की तरह टॉप करूं, तो आप बताओ, अगर आपके सामने स्टूडेंट्स बैठे हों 12th क्लास के, वो पूछे सोनाली कैसे पढ़ना चाहिए? एक तो बात आपने बहुत अच्छी बताई कि एक सब्जेक्ट को लेना है, एक टॉपिक को लेना है, जब तक वो खत्म ना हो जाए, उसमें जब तक आपको परफेक्शन ना मिल जाए उसको पढ़ते रहना है। लेकिन आप ये बताओ कि बाकी से सब्जेक्ट ओवरऑल आप अपना टाइम टेबल बताओ, सुबह से शाम तक आप कितने बजे उठती थी, कितने बजे पढ़ती थी, पूरा टाइम टेबल बताइए आप मुझे अपना।
मैम सुबह तो 4:30 बजे मतलब कि सब लोग जगा देते थे, और फिर उस टाइम होता है जो बोलता है पढ़ने का सबसे अच्छा मुहूर्त होता है, उस टाइम जो याद करने का जो शैली होता है वो बढ़ जाता है। तो उसी टाइम उठ के मतलब कि कुछ अलग सा क्वेश्चन तैयार करती थी, वो पहले याद वाद करती थी, पढ़ती थी, और फिर मतलब कि दोपहर तक मैं कुछ घर के कामों को करती थी। उसके बाद दोपहर में करीब 2 घंटे लगातार पढ़ती थी सारा सब्जेक्ट को, और फिर शाम को उसी को रिवाइज करती थी, और फिर रात को कुछ क्वेश्चन वगैरह होता था वो बनाती थी। अच्छा सोनाली, पढ़ाई के अलावा आप जैसे आपने कहा कि घर में स्मार्टफोन नहीं है, तो क्या टीवी है, टीवी देखती थी या आस पड़ोस सहेलियों के साथ No, ma'am, चली no, जाती थी? और पढ़ाई के अलावा और कोई आपकी एक्टिविटी थी? हाँ मैम, कुकिंग करने में बहुत मजा आता था। क्या करने में? कुकिंग मैम, कुकिंग। अच्छा, तो Cooking, मम्मी की drawing। क्या आप हेल्प करती थी किचन में? हाँ मैम, किया करते थे कभी कभी, पर एग्जाम आया तब तो मतलब कि थोड़ा कठिन, मतलब कि पढ़ाई ज्यादा फोकस होता था, कुकिंग कम। तो कुकिंग में आप क्या क्या बनाती हैं? कुकिंग में जो टेस्टी होता है खाने में, जैसे कि चाइनीज फास्ट फूड ज्यादा। अच्छा, तो खुद बना के खाती हैं कि मम्मी पापा को भी खिलाती हैं? जी मैम, सभी के लिए। सभी के लिए। अच्छा, और मम्मी की, जैसे मम्मी आपकी देखिए घर में इतना मेहनत वाला काम करती है, चने पीसना, सत्तू बनाना, बेचने जाना, इतना मेहनत वाला काम करती है, तो बीच बीच में मम्मी की भी हेल्प करनी पड़ती थी? हाँ मैम, कभी कभी करनी पड़ती थी जब काम ज्यादा हो जाता था तो। अच्छा, और रोजाना जैसे खाने पीने का, जाहिर सी बात है मम्मी इतने काम में लगी हुई है, तो घर में खाना बनाने का काम, उसमें उसमें भी आपको मदद करनी होती थी? हाँ मैम, कभी कभी बना दिए करते थे। कभी मम्मी ने रोका कि तुम पूरे दिन किताब लेके बैठी हो, घर का काम करो, कभी ऐसा हुआ? नो मैम। चलो, अच्छा अब मैं आपके सब्जेक्ट्स पे बात करती हूँ। अब आप बताओ कि जैसे आपने मैथ में और आप केमिस्ट्री फिजिक्स में आपके नंबर बहुत अच्छे नंबर आए, तो केमिस्ट्री में आपने 98% दिया, तो आप बताओ कि बाकी बच्चे जो इतने अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं उन्हें केमिस्ट्री कैसे पढ़ना चाहिए? उसके कॉन्सेप्ट को आपने समझा कि आपने याद कर लिया? एक चैप्टर को आपने कितने बार पढ़ा? मैम, एक चैप्टर को तो पहले शुरू से अंत तक पूरा पढ़ाया गया था, उसके बाद सेकंड बार मतलब उसको रिवीजन करना, और फिर लास्ट में याद करना। उसको मतलब पढ़ लिया, उसको अच्छे से किस तरह लैंग्वेज में लिखना है वो याद करना, और उसका अलग से कॉपी बनाना नोट्स की तरह। उसके बाद खुद ब खुद याद हो जाता था, और फिर वही एग्जाम में जो आया वो लिख दिया करते थे। अच्छा, क्या आपको रटना पड़ता था? जैसे बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि रट लें, फिर एग्जामिनेशन हॉल में गए कुछ भूल गए, तो आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि लिख के याद किया? कैसे पढ़ा? बच्चों को आप बताइए, गाइड करिए, केमिस्ट्री कैसे पढ़ी जाए? केमिस्ट्री तो मैम रिवीजन करने का चीज होता है, और कुछ तो होता है लिख के। ओके, अच्छा मैथ के बारे में बताइए, मैथ कैसे पढ़ा आपने? मैम, मैथ में तो क्या होता था, सबसे ज्यादा रिवीजन करना होता है। उस मैथ को बनाने से क्या होता है, वो मतलब कि हमारे दिमाग में फिक्स हो जाता है वो क्वेश्चन कि किस तरह से बनता है, तो सबसे ज्यादा हम उसे बनाया करते थे। आप मैथ को कितना, क्या आपने कोई टाइम डिवाइड करता था कि मुझे इतनी देर फिजिक्स पढ़नी, इतनी देर केमिस्ट्री पढ़नी, इतनी देर मैथ पढ़नी है, या रैंडम आप पढ़ती रहती थी? नो मैम, कभी कभी तो फिजिक्स से मतलब कि कुछ ज्यादा हो गया तो मैथ कम, तो कभी केमिस्ट्री ज्यादा, तो कभी हिंदी इंग्लिश, ऐसे करके पढ़ते थे। फिक्स नहीं होता था कि आज यही पढ़ना है, कल वो पढ़ना है। क्या एक चैप्टर को आपने कई बार पढ़ा? एक चैप्टर को मैम, हाँ, 1 से 2 बार, दो या 3 बार कभी कभी पढ़ लिया करते थे। अच्छा, ये जो आपने, जो आपके बिहार बोर्ड, जो आपके कॉलेज में बुक चलती है, आपने वही पढ़ा या उसके अलावा आपने एक्स्ट्रा बुक्स ली थी? एक्स्ट्रा बुक मैथ में केसी सिन्हा रहता था, और बाकी सब एनसीईआरटी पैटर्न पे होते थे। क्या फिजिक्स के लिए आपने कोई एक्स्ट्रा बुक ली? नो मैम, एक्स्ट्रा बुक फिजिक्स का नहीं। बस आपने एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी? यस मैम। अच्छा,
और ये बताइए कि जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमने भी बहुत मेहनत की, हम भी 12-12 घंटे पढ़ते थे, लेकिन हम टॉप नहीं कर पाए, हम इतने अच्छे सोनाली की तरह हमारे नंबर नहीं आए। तो आपको क्या लगता है कि आपके पढ़ने में क्या डिफरेंस रहा होगा? आप बच्चों को बताइए कि क्या कमी रह जाती है जब नंबर नहीं आते, और आपकी क्या खूबी थी? मतलब आप एक तो आपने, जैसे आपने कहा, आपने एक एक चैप्टर को 2-3 बार पढ़ा, आपने बहुत याद किया और लिख लिख के रिवाइज किया, और एग्जामिनेशन हॉल में आपने कॉपी अच्छी लिखी। कैसे आपके मतलब एग्जामिनर आपके नंबर क्यों नहीं काट पाए? कैसी कॉपी थी आपकी? मैम कॉपी में पहला तो राइटिंग सुंदर होना चाहिए, जिससे कि एग्जामिनर जो होता है वो आकर्षित हो जाता है, और शुद्ध शुद्ध लिखा होता है। और मेरी राइटिंग भी सुंदर है और मैं शुद्ध शुद्ध भी लिखती हूँ, मतलब कि स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए। और तीसरा जो होता है, मेन पॉइंट को अंडरलाइन करना है। जैसे कि कोई भी टॉपिक हम लिख रहे हैं और उसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसको पेंसिल से हाईलाइटेड कर देना, और फिर टॉपिक पॉइंट वाइज पॉइंट आंसर देना, और फॉर्मूले को घेर देना। अच्छा, मतलब पॉइंट वाइज लिखना है, कॉपी आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट करना चाहिए। यस मैम। अच्छा, जैसे आपने कहा टू दी पॉइंट लिखना चाहिए, तो आप बताइए, बच्चे कहते हैं हाँ हमने आंसर सही लिखा था, पता नहीं नंबर पूरे नहीं आए, तो टू दी पॉइंट से कैसे आप, जैसे कोई आप एग्जांपल देके बता सकती है कि आपने ये चीज पूछी गई तो आपने एग्जैक्ट ऐसे लिख दिया? यस मैम, जैसे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन पूछा था एग्जाम में फिजिक्स के क्वेश्चन में, तो उसमें 2D पॉइंट लिखना था। पहला पॉइंट था क्या उसका होता है, मतलब कि दो होता है उसका कंडीशन, तो दोनों कंडीशन पॉइंट वाइज लिखना, और फिर राइट साइड में उसका फिगर बनाना। तो इससे क्या होता है, एग्जामिनर सोचता है, मतलब समझ जाता है कि बच्चा विद्यार्थी जो है पूरा मतलब कि पढ़ चुका है, इसलिए अच्छे से वो नंबर दे देता है, आकर्षित हो जाता है। अच्छा, वेरी गुड। इसका मतलब आप कह रही हो इससे एग्जामिनर को लगता है कि बच्चे ने कोई घुमा फिरा के बात नहीं की, सीधी बात कर दी, और उसको अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए बगल में कोई डायग्राम या फिगर भी बना दिया, तो उस एग्जामिनर को लगता है बच्चे को ये चीज आती है। यस मैम। अच्छा, एक सोनाली, एक बात और बताओ, तमाम सारे बच्चों ने पूछा है कि देखिए बहुत सारे बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हैं बिहार में, ऐसा नहीं है कि अच्छे मार्क्स हैं। बहुत सारे बच्चे, जैसे आपने मान लीजिए 94% किया, तो किसी के 93 या 90% नंबर आए, वो भी अच्छा होशियार बच्चा होगा, उसने बहुत शुरुआत की, अच्छी मेहनत की होगी। लेकिन टॉपर बनने के लिए हार्डवर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है या स्मार्ट वर्क? स्मार्ट वर्क मैम। स्मार्ट वर्क को डिफाइन करिए, स्मार्ट वर्क से क्या, क्योंकि बच्चे कहते हैं हमने भी बहुत मेहनत की लेकिन मेरे नंबर सोनाली जैसे नहीं आए, तो स्मार्ट वर्क क्या है? स्मार्ट वर्क का मतलब है, मतलब कि कम पढ़ना और ज्यादा समझना। जैसे कि 2D पॉइंट पढ़ना, और उससे क्या होता है, जो उसके अंदर जो कंसेप्ट छिपे होते हैं वो सब भी कैसे पकड़ में आ जाए। तो यही आपकी, मैं समझती हूँ सोनाली, ये आपकी मतलब सक्सेस का सीक्रेट है कि कम समय में ज्यादा समझना और अच्छे से लिखना। तो आप ये बताओ, कोई ऐसा तरीका है, बच्चे बड़े क्यूरियस हैं, जानना चाहते हैं आपसे कि कम समय में कैसे हम मोटी मोटी किताबों को पढ़ लें, कुछ तरीका बताइए, कुछ सीक्रेट बताइए, कैसे पढ़ लें, कम समय में ज्यादा कैसे पढ़ लें? मैम जरूरी नहीं है पूरी किताब को पढ़ना, पर उसमें जो मेन पॉइंट होता है उसे अच्छे से पढ़ना, हाईलाइटेड करके, ये मायने रखता है। अच्छा, पढ़ाई के दौरान कभी आप किसी बात से डिस्टर्ब हुई हैं? होता नहीं, आस पड़ोस में कुछ हो गया, रिलेशन में कुछ हो गया, फैमिली में कुछ हो गया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि पढ़ाई के दौरान बहुत डिस्ट्रैक्शंस हुए, मैं अपसेट हो गया था, ये हो गया था, इसलिए नंबर अच्छे नहीं आए। तो कभी पढ़ाई के दौरान आपको कोई प्रॉब्लम आई, कोई किसी तरह का डिस्ट्रैक्शंस हुए आपको? नो मैम। कभी कोई ऐसा लगा कि पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रही हूँ? मैम लॉकडाउन के दौरान थोड़ा सा हुआ था, लेकिन फिर जब फोन पास में आया, सर लेके आया, तो फिर सब ठीक हो गया, सब अच्छे से तैयारी हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो और सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपने फिजिक्स केमिस्ट्री के अलावा और क्या आपके सब्जेक्ट्स और उसके मार्क्स, जैसे इंग्लिश में आपके कितने नंबर थे? मैम इंग्लिश में 86 थे। 86 थे। अच्छा, कोई जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि आप सपोज मैं इसकी बात करूंगी जिसमें आपके सबसे अच्छे 98 नंबर जो आपके आए हैं इसमें केमिस्ट्री में, तो आप बताइए इसे 2 नंबर आपके कटे, तो आपने क्या लौट के आपने देखा, चेक किया कि ये 2 नंबर क्यों कटे होंगे? मैम
क्यों कटे ये तो पता नहीं, पर प्रैक्टिकल में 1 नंबर कम आया था और 1 नंबर जो था वो थ्योरी में कटा था, तो शायद कहीं पे गलती से मिस्टेक, ऐसे तो किया नहीं था मैंने मिस्टेक, सिर्फ एक जगह थोड़ा सा नाम गलत लिख दिए थे। क्या होता है, एस्टेटिन की जगह पे कुछ और लिख दिए थे, इस कारण शायद कटा होगा। अच्छा अच्छा। जब आप एग्जाम दे के आती थी, जैसे आज केमिस्ट्री का पेपर हुआ, फिजिक्स का हुआ, तो जब आप दे के आती थी आपको यकीन होता, आप आके क्रॉस चेक करती थी, आपको लग रहा था कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे? यस मैम, जब हम एग्जाम दे के आते थे तो प्रत्येक दिन मेरे सर कॉपी चेक करवाते थे, हर रोज रोज जब मैं अपना कॉपी चेक करती थी तो सब में अच्छे मार्क्स आते थे। पता चल लास्ट में जब मैंने काउंट किया था तो मुझे उम्मीद था 470 से 80 के बीच मार्क्स मेरे आ जाएंगे। ओके अच्छा, क्या आपको एग्जाम देने के बाद आपको ये भी यकीन हो गया था कि आप टॉप करेंगी, बिहार में आप अव्वल आएंगी? मैम ये तो उम्मीद था कि टॉप करेंगे, लेकिन स्टेट टॉप कर जाएंगे ये उम्मीद तब हुआ जब इंटरव्यू मेरा अच्छा गया था। अच्छा, तो अच्छा ये बताइए कि जब आपने टॉप किया और खबर आई कि भाई सोनाली ने बिहार बोर्ड टॉप किया है, तो आप स्टेट टॉपर हैं, तो किस तरह का रिएक्शन, किस तरह का था? मतलब मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था? मम्मी पापा तो खुशी के मारे रोने भी लगे थे मैम, क्योंकि पहली बार ऐसा था जो घर में मतलब कि कुछ अच्छा किया था, इससे बहुत ज्यादा खुश हुए थे। तो मम्मी रोने लगी थी? यस मैम, मम्मी पापा दोनों इमोशनल हो गए थे। अच्छा, सोनाली 12th का रिजल्ट आने के बाद अब आप आगे क्या करने वाली, क्या कर रही हैं आप? मैम पहले तो अभी मतलब कि कंपटीशन वगैरह का तैयारी करेंगे, उसके बाद यूपीएससी का तैयारी करेंगे। तो किस तरह की कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं आप? मैम अभी तो बल मैप जो खान सर पढ़ाते हैं उनसे पढ़ते हैं और फिर थोड़ा बहुत मैथ पढ़ रहे हैं। तो आप ग्रेजुएशन में नहीं जा रही? जैसे आपको यूपीएससी अगर करना है तो आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, तो आप ग्रेजुएशन नहीं कर रही हैं? यस मैम। तो कहाँ पे एडमिशन करना ले रही है, हैं? मतलब कि अभी एडमिशन अभी तो पता नहीं मैम, डिसाइड नहीं हुआ है। तो मम्मी पापा क्या चाहते हैं कि आप क्या करें? मम्मी पापा तो मेरा सपोर्ट ही कर रहे हैं। अच्छा, आपने कहा कि आप यूपीएससी क्लियर करना चाहती हैं, आईएएस अफसर बनना चाहती हैं, तो क्या ड्रीम है? आईएएस अफसर बन के क्या करना चाहती हैं आप? पहले तो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हैं और कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि मतलब कि हमारा इतिहास बने और फिर लोगों की सेवा भी करना चाहते हैं। अच्छा सोनाली, आपने टॉप कर लिया और जाहिर सी बात है आगे भी आप इतनी मेहनती हैं, इतनी काबिल हैं, आप यूपीएससी भी जरूर क्लियर करेंगी। क्या तमाम सारी बच्चियां आपको सुन रही हैं, तमाम सारी लड़कियां आपको सुन रही हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी कि जब एक तो देखिए पढ़ाई में तो सभी से कहा जाता है आप अच्छा करें, लेकिन जब आप जैसी बच्चियां आगे आती हैं तो बहुत प्रेरणा मिलती है। परिवार के जब आर्थिक हालात खराब हों, तमाम सारी मुश्किलें हों, आप तमाम लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें तो पहले सबसे पहले मम्मी पापा का सपोर्ट मिलना चाहिए, खुद पे मतलब कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी कोई आगे बढ़ सकता है। और अच्छा ओवरऑल पूछे कि एक कामयाब होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, टॉपर होने के लिए ओवरऑल आपको क्या लगता है, मेहनत के अलावा, मतलब हार्डवर्क के अलावा कोई और चीज होती है? सिंसियरिटी जैसे कहते हैं ना, सिंसियर, बहुत सिंसियर होना है, डेडिकेशन होना है, डिसाइड कर लेना है कि मैं ये करके रहूंगी। कोई और ऐसी चीजें होती हैं कि जो व्यक्ति को सफल बनाती है? कोई सीक्रेट, कोई टिप्स अगर आप शेयर करना चाहें हमारे स्टूडेंट्स के साथ में? यस मैम, सबसे पहले तो सबको जरूरी होता है एक अच्छा गाइडलाइनर मिलना। अगर जिसको अच्छा गाइडलाइनर नहीं मिल पाता है तो वो क्या होता है, किस तरह से पढ़ाई करना वो भी उसे पता नहीं चल पाता है। तो सबसे जरूरी है, ये भी एक महत्वपूर्ण है कि उसे एक अच्छा गाइडलाइनर मिले। आप ही बताओ कि जो इस साल बच्चे बिहार में एग्जाम देने वाले हैं, ये बिहार में क्या बल्कि पूरे देश में जो बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, एग्जाम आने वाले हैं 10th 12th के, आप उनको कोई 2 टिप्स बताइए, उनको कुछ सलाह दीजिए कि 2 ये काम उन्हें करने चाहिए। पहले तो टॉपिक वाइज अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि दिमाग में रहे, मतलब कि निकले ना, कुछ इस तरह से पढ़ना चाहिए। और दूसरा जो राइटिंग पे ध्यान देना चाहिए, अंडरलाइन और हाईलाइटेड किस तरह से करना और शुद्ध शुद्ध लिखना, ये सब उन्हें पता होना चाहिए। और तीसरा गाइडलाइनर भी उन्हें, मतलब कि किसी को गाइडलाइनर बनाना चाहिए, जैसे घर में मम्मी पापा हो सकते हैं।
अच्छा, जिन बच्चों के घर में आर्थिक दिक्कतें हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं हम कैसे, देखिए इस समय ऑनलाइन को लेकर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, खास तौर पे जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो कहते हैं हमारा इंटरनेट नहीं है, मोबाइल नहीं है, हम कैसे पढ़ें, हम नहीं पढ़ सकते। तो ऐसे बच्चों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगी? मैम, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी ऐसा कहा जाता है, तो सेल्फ स्टडी भी उनके लिए अच्छा होगा। हाँ, अगर उनके पास किताबें हैं तो घर में रह के भी वो पढ़ सकते हैं। यस मैम। ओके, ठीक है। सावित्री जी, आपकी बेटी ने, सोनाली ने टॉप किया है पूरे बिहार में। कैसे आप, मतलब बेटी के साथ में आप भी बहुत मतलब आपके लिए कितनी बड़ी गर्व की बात है ये? जी, हमको बहुत खुशी लगा कि बेटी मेरी टॉप कर गई है। टॉप कर गई है जी। चाहती हूँ कि आगे पढ़ेगी मेरी बेटी। आपको उम्मीद थी कि ये टॉप करेगी? जी, जैसे पढ़ाई था उसका कि एग्जाम दे के आती थी और तुरंत कर देती थी, तो समझ में आया कि लगता है कि टॉप कर जाएगी। अच्छा, बच्ची को पढ़ाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी? अभी सोनाली बता रही थी कि आप घर में काम करती हैं और जाहिर सी बात है घर के आर्थिक हालात अच्छे नहीं रहे हैं, तो बच्ची को पढ़ाने में आपको क्या क्या दिक्कतें आई हैं? बच्ची को पढ़ाने में बहुत दिक्कत आ गई थी, फिर भी पढ़ाना चाहें कि पढ़ो पढ़ो। सत्तू बनाते थे, बेसन बनाते थे, भुना भूनते थे, यही सब बना उना कर पढ़ाना चालू किए। सावित्री जी, आपको बहुत सारी महिलाएं सुन रही, बहुत सारी मम्मियां सुन रही हैं जिनके घर में बेटियां हैं, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर घर में पैसा नहीं है, चलो छोड़ो, बच्ची को पढ़ाने में क्यों पैसा खर्च किया जाए और क्यों समय बर्बाद किया जाए, और वो बेटों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो आपको कभी लगा कि आपकी 2 बेटियां एक बेटा है, तो कभी आपने बेटे बेटी में फर्क किया? नहीं, कुछ नहीं किया। कभी आपको लगा कि बेटी को पढ़ाने से और हम कुछ नहीं पैसा सोचे खर्च करने से क्या फायदा? कभी आपको लगा ऐसा? नहीं, नहीं। आप ऐसे मम्मियों को क्या, तमाम जो महिलाएं आपको सुन रही हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? सावित्री जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? हम तो चाहते हैं मेरा बेटी आगे पढ़े, मगर कैसे पढ़ेगी पता नहीं, समझ में नहीं आता है। चाहती है मेरी बेटी आगे पढ़े, पढ़ने की बहुत उम्मीद है। आप उसको क्या बना, वो तो आईएएस अफसर बनना चाहती है, आप क्या बनाना चाहती हैं उसे? जी, इसका जो मन है वही करेगी। आप घर में इसका काम करो, इससे बहुत सारी मम्मियां ना होती, लड़कियों को कहती है तुम घर का काम करो, तो आप घर के काम में लगाती थी इसको? नहीं, कभी कल कहते थे कि ये वाला काम कर दो, थोड़ा भुंजा उंजा पैक कर दो, सत्तू बना, थोड़ा जाता दरड़ दो, बस यही इतना कहते थे और कुछ नहीं कहते थे। अच्छा, तमाम सारी महिलाएं आपको सुन रही हैं और जो जिनके घर में बेटियां हैं, तो तमाम जो मम्मियां हैं, लड़कियों की जो माएँ, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? उन्हें अपने बेटियों को किस तरह उनकी देखभाल करनी चाहिए, किस तरह उन्हें पढ़ाना चाहिए? आप सुन पा रही हैं मुझे? जी, मैं कह रही हूँ कि आज जैसे आपके आस पड़ोस, अरे बताइए, रिजल्ट आने के बाद तमाम जो आस पड़ोस के लोग हैं, आप मतलब सोनाली तो मशहूर हो ही गई है, फेमस हो ही गई है, आप भी आसपास के इलाकों में हो गई, लोग कहते होंगे सोनाली की मम्मी जा रही हैं। जी जी जी, बहुत खुशी है। बाजार जाइए तो बोलेगी इनकी बेटी टॉप कर गई है, कितना खुशी लग रहा है, गर्व की बात है। जहाँ जाते हैं वहीं मिलता है, मुबारक हो बोलता है, बहुत खुशी लगता है। अच्छा, कि तो गरीब की बेटी है, कैसे पढ़ा लिए, यही सोच रहे थे। अच्छा, ये बताइए, जो आपके रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, रिजल्ट आने के बाद उनका व्यवहार बदला है आपके प्रति? जी, बदल तो गया है। बोली कि पढ़ाइए, अच्छा लगा हमको, नंबर सुन के टॉप नंबर आ गई। इसी खानदान में भी नंबर नहीं आया था, इसका दादा दादी तो ज्यादा खुश हो गए एकदम। अच्छा अच्छा, तो तमाम जो मैं परिवार आपसे ये पूछ रही खुश। हूँ कि तमाम सारी महिलाएं जो आपको सुन रही हैं और जो मतलब जिनके घर में बेटियां हैं, ऐसी मम्मियों को आप कोई सलाह देना चाहेंगी?
जी दे देंगे। क्या सलाह देना चाहेंगी, बोलिए आप मम्मियों को क्या सलाह देना चाहेंगी आप? जी बोलेंगे कि बेटी को पढ़ाइए, काम धाम कम करेगी, ध्यान देगी, पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देना चाहिए बेटी को। काम तो करना ही है, एक दिन ससुराल जाता है, शादी होता है तो काम करना है, इसलिए नहीं करना चाहिए काम धाम। बिल्कुल। काम अच्छा, कुछ लोग पढ़ाई ऐसे तो हैं ज्यादा करना जो चाहिए, ध्यान देना बेटों को चाहिए। तो अच्छे स्कूल में पढ़ा देते हैं, बेटे को कोचिंग भी लगा देंगे, ट्यूशन भी पढ़ा देंगे, बेटों के लिए सपने देखते हैं, बेटियों को लगता है कि अरे तो पढ़ लिख के क्या करेगी, तो ससुराल जाना है। कभी आपने ऐसा सोचा? नहीं, हम कुछ नहीं सोचे थे और सोचेंगे भी नहीं, सोचते भी नहीं है। नहीं, जो लोग ऐसा सोचते हैं आप उनको क्या कहना चाहती हैं? वो बुड़बक हैं, वो इसलिए सोचते हैं कि शादी करना है, ससुराल ले भेजना है, ये सब नहीं सोचना चाहिए। आप सोनाली से क्या उम्मीद करती, बेटी है आपकी, पढ़ लिख के आप क्या चाहती है वो आपके लिए क्या करे? हाँ, मेरे लिए क्या, अपना जिंदगी करेगी, देखेगी, मम्मी पापा को हेल्प करेगी, सबको परिवार को देखेगी। नहीं तो आप चाहती है कि सोनाली खूब पैसे कमाए कि आप या फिर आप सोचती है कि आपके साथ, परिवार के साथ समाज की भी सेवा करे? जी ओके सावित्री जी, धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि जो लोग आपको देख रहे हैं उन्हें प्रेरणा मिलेगी कि बेटियों को किस तरह से पढ़ाया जाए और बेटा बेटी में कोई फर्क ना किया जाए। जिस तरह से सोनाली ने न केवल अपने परिवार, अपने गांव, अपने स्कूल, पूरे राज्य का नाम रोशन किया, मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम पेरेंट्स को प्रेरणा मिलेगी। अगर आप भी कुछ किसी ऐसे ही स्टूडेंट की, सोनाली के जैसे किसी और मेधावी स्टूडेंट्स की कहानी अगर आप चाहते हैं देखना, और अगर आप किसी ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं तो मुझे जरूर बताएं। इस स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है, आप उस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी ऐसे स्टूडेंट्स से आपको मिलवाऊं, उनका इंटरव्यू करूं ताकि आप लोगों को प्रेरणा मिल सके। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना।